तो गाइस वेलकम बैक मेरे आज के ब्लॉग पे। और आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे साथ हो चुका है एक पॉपट, क्योंकि हम यहाँ आए थे फंक्शन अटेंड करने के लिए जयपुर में, और यहाँ पर लगा हुआ है कर्फ्यू और सारी दुकानें, सारी शॉप्स वगैरह सब बंद है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ लेना था गिफ्ट्स वगैरह, वो नहीं ले पाए। फिर हम लोग ने मैनेज किया है जैसे तैसे करके। तो वही बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर सब कुछ बंद है। राजस्थान में इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई अपलोडिंग नहीं है, कोई डाउनलोडिंग नहीं है, कोई व्हाट्सअप नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, कुछ नहीं। मतलब इस समय जो सिचुएशन है ना, वो वर्स्ट सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में रहने की आदत नहीं रही अभी अब हमें, क्योंकि हमें आदी हो गया है। इंटरनेट इज़ ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। तो इस वजह से हमें मतलब बहुत असुविधा हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2-3 दिन कंटिन्यू नहीं है। और ये जो निकलेगा कर्फ्यू, ये मेरे ख्याल से मे बी फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स निकलेगा। तो ठीक है, रहेंगे इसमें। तो मैं तैयार हो गया हूँ, ये ममता जी तैयार हो गई है। ममता जी हाय गाइस। हाय गाइस। और मैं आपको है ना मेरे घर का एक टूर दिखा देता हूँ कि मेरा घर कैसा है। इस स्टार्टिंग फ्रॉम बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है। और ये हमने लिया था नोटबंदी के टाइम में। और ये है एक हॉल है, कनेक्टिंग है मास्टर बेडरूम से। छोटा 2 BHK घर है हमारा। ये हमारा टीवी यूनिट है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा तो हम लोग वाईफाई से चलाते हैं। इसको मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाते हैं, लेकिन अभी नहीं चला रहे। तो ये किचन है साथ ही साथ में। और ये छोटा सा मिनी किचन है, जो कि यहाँ पे ज़रूरत का सामान सब है हमारे पास। ये फ्रिज है जो हमने ढक के रखा हुआ है, हॉल के अंदर रखना पड़ता है हमें ये। और इसलिए ढक के रखा हुआ है कि अभी खोलेंगे नहीं इसे हम, और डस्ट ज़्यादा होता है इस वजह से। ये हॉल है। और ये एक बार कैबिनेट था, जो कि कभी बार बना नहीं, इसमें डेकोरेशन का सामान लग गया। इसमें इस तरीके से हम लोग ने करके रखा हुआ है। छोटा सा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम तो क्या, हम बच्चे इसमें सोते हैं हमारे, और हम लोग सोते हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से ये जो कारपेट रखा है ये हॉल में लगता है, लेकिन इस समय हम आए हैं 2 दिन के लिए, तो कारपेट को नहीं निकाला हमने। तो ये हो गया। और ये है हमारा एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। ये है विजय सिंह मीणा का घर। और यहाँ से ये एंटर होते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखता है। तो अब हम निकलते हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए। और रास्ते में क्या सिचुएशन है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है जयपुर के अंदर, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। अब 5 बजे खोलने की बात हुई थी, तो देखते हैं 5 बजे खुलता है कि नहीं खुलता। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो देखते हैं। अभी तक तो यहाँ पे मुझे ऐसा कर्फ्यू जैसा कुछ लग रहा नहीं, खाली सुनने में आ रहा था कि कर्फ्यू, लेकिन लोग तो घूम रहे हैं। हाँ, दुकानें सारी बंद है, दुकानें कोई खुली नहीं है। ये देखिए दुकानें सारी बंद है, यहाँ भी बंद है। आगे भी दिखाता हूँ। ये देखो फ्रूट्स वाले हैं, ये भी बंद है। ये सारी दुकानें बंद है। यहाँ पे जो भी दुकानें हैं सब बंद है। तो जो ट्रैफिक है वो है, मेडिकल और पेट्रोल पंप चालू है, बाकी सब बंद है। कई सब कमेंट्स में बताना मुझे कि ये डे विदाउट इंटरनेट आपको कैसा फील होता है। मैं तो यहाँ पे डे विदाउट ऑलमोस्ट हो चुका है इंटरनेट के बिना, और 5 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इंटरनेट स्टार्ट नहीं हुआ है। पर रियली इंटरनेट ने इतनी बड़ी अहम जगह बना ली हमारी लाइफ के अंदर कि विदाउट इंटरनेट हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे यहाँ मोबाइल में जो कल के जो ब्लॉग के वीडियोस थे वो मुझे ट्रांसफ़र करने थे लैपटॉप में, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, बिकॉज ये एयर ड्रॉप से करना था, और एयर ड्रॉप चलता है इंटरनेट से। तो विदाउट इंटरनेट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट इज़ वॉट कि भाई लाइफ में इंटरनेट ने इतनी अहम जगह बना ली है कि हम इंटरनेट के बगैर आधे अधूरे लगते हैं। अभी हम बार बार ये चेक कर रहे हैं कि आया कि नहीं आया इंटरनेट। कुछ पेंडिंग ऑफिस के काम होते हैं वो हम नहीं कर पाते, व्हाट्सएप में हमारे काम चलते हैं वो नहीं कर पाते, मेल वगैरह चेक नहीं कर पाते। तो दैट इज़ कि मतलब हम लोग विदाउट इंटरनेट लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब तो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है लाइफ के लिए इंटरनेट, ये सब कुछ इंटरनेट भी चल रहा है। तो कमेंट करना गाइस कि आप बताइए कि आपको अगर ऐसे कभी रहना पड़ा हो इंटरनेट, मतलब 24 आवर्स या ए डे विदाउट इंटरनेट, तो आपको कैसा फील हुआ था। ये देखिए जयपुर पूरा लॉकडाउन, कर्फ्यू वाला।
तो ये मैं आया हूँ मेरी सिस्टर के घर, छोटी वाली सिस्टर, मतलब 2 सिस्टर है। ये इसका नाम मनीषा है, मैं मनीषा के घर आया हूँ। ये उसका घर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बहन मनीषा, ये आरती या सोडालाम है। ये उनकी बिटिया जिसने 10th में टॉप किया है अभी, है ना? कितना 73% किया, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है। तो यहाँ पे मिलके और अभी हम आगे जाते हैं। तो गाइस, विदाउट इंटरनेट एक और प्रॉब्लम, क्योंकि हमें जो लोकेशन ढूंढना है वो जीपीएस से ही मिलेगा, लेकिन इंटरनेट चल रहा नहीं है। जीपीएस से कैसे करेंगे? और हम उनको अगर लोकेशन मंगवाते हैं उनसे, तो एक और दिक्कत हो जाती है कि भाई वो सेंड कैसे करेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप चल रहा नहीं है। तो अगेन अभी उनको कॉल करेंगे हम थोड़ी देर में। पहले हम हमारी तरीके से मेहनत कर ले। मतलब स्ट्रगल हो जाता है यार, ये विदाउट इंटरनेट पूरी लाइफ स्ट्रगल हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि पहले क्या होता था, जो 10-15 साल पहले या 12-15 साल पहले की बात है, तब विदाउट इंटरनेट ही सब लोकेशन ढूंढने पड़ते थे। तो वही हालत आज हो गई है, सेम टू सेम। ये देखिए गाइस, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम इतना सुहाना हो रहा है। तो इसकी बारिश में राइड का मजा लेने के लिए निकला हूँ मैं और ममता जी। और जाके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। बच्चे अपनी बुआजी के हैं, तो क्यों ना, आज कुछ करना है नहीं। नेट चल रहा नहीं है एज यूजुअल। राजस्थान में कर्फ्यू वर्फ्यू तो नहीं है आज, लेकिन नेट नहीं चल रहा है, तो नेट बंद है। तो लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं बारिश के अंदर। तो गाइस, रात को तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि बारिश हो गई, पूरा फंक्शन एकदम चौपट जैसा हो गया। ना तो कुआं पूजन हुआ, क्योंकि मैं आया था यहाँ पे, मेरी साली है और उनके बेटा हुआ था, तो उनका एक फंक्शन होता है हमारे में, कुआं पूजन, जो 45 डेज़ के बाद होता है। तो वो कुआं पूजन में आए थे, फंक्शन काफ़ी बड़ा किया था इन्होंने, अच्छा किया था। लेकिन ड्यू टू दिस रेन सारा चौपट हो गया और खाना भी बिगड़ गया, जैसे तैसे लोगों ने खाया। तो ठीक है, अभी उसको जैसे भगवान की मर्जी थी कि बारिश करना ही था, बारिश भी ज़रूरी थी, तो हो गई और वो फंक्शन निपट गया। तो बस फिर हम लोग रात को थक गए थे, तो घर पे आके सो गए। अब मैं उठा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे तो मस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। तो हम लोग बारिश का मज़ा लेने के लिए निकले हैं। बारिश के मजे अलग ही होते हैं, और बारिश जिसको नहीं पसंद वो कौन है पता नहीं मुझे, लेकिन हमको तो बारिश बहुत पसंद है। और बारिश तो मतलब दिल गार्डन हो जाता है भाई बारिश में। ये यहाँ पे है ना, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। बारिश के मजे लेते लेते पहुंच गया ससुराल, और ससुराल पहुंचने के बाद यहाँ पे हो गया मौसम अच्छा, तो सोचा चलो कुछ ना कुछ बना ही लें। तो आके यहाँ चूल्हे पे बैठ गया हूँ और बनाने बैठ गया हूँ सब्जी। और ये सब्जी बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको खा पी के आराम से रेस्ट करूँगा और फिर निकलूँगा शाम को। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को देखेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हाँ, सब्जी नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा। Yeah.